बेंजामिन नेतन्याहू। और आगे बढ़ते बड़ी खबर, ट्रंप के चीन दौरे से पहले अमेरिका का बड़ा एक्शन सामने आया है। ईरान से जुड़े 10 लोगों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। चीन, हांगकांग, दुबई और बेलारूस की कंपनियां भी बैन हैं। ईरान को हथियार और सैन्य सामान पहुंचाने का आरोप इन पर है और 14 से 15 मई को चीन दौरे पर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उससे पहले ये बड़ा कदम उठाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। तो 14 और 15 मई को चीन दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले हैं और ये दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है। क्या इस दौरे में चीन के साथ क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर बातचीत होगी या फिर इस जंग को लेकर दोनों देश आपस में बातचीत करते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी अहम है। लेकिन उससे पहले चीन, हांगकांग, दुबई और बेलारूस की कंपनियां बैन करने को लेकर ये ऐलान हुआ है। ये कंपनियां जो ईरान को हथियार पहुंचा रहे थे और इसे लेकर ये कदम अमेरिका की ओर से उठाया गया, यानी कि जो कंपनियां ईरान को मदद पहुंचा रही थी उन पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है और ईरान से जुड़े 10 लोगों और साथ ही साथ कंपनियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें चीन, हांगकांग, दुबई और बेलारूस की कंपनियां इसमें शामिल हैं। सैन्य सामान और ईरान को हथियार पहुंचाने का इन पर आरोप है। एक तरफ चीन दौरे पर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ चीन की कंपनियों पर भी अगर बैन लगाए जा रहे हैं तो आप समझिए कि बातचीत आखिर किस स्तर पर होगी चीन के साथ। जब चीन दौरे पर होंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो चीन, हांगकांग और दुबई और बेलारूस की कंपनियां हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है अमेरिका की ओर से। इन पर यह आरोप है कि ये ईरान की मदद कर रहे थे, ये ईरान को सैन्य क्षमता में मजबूत कर रहे थे, उन्हें सैन्य सामान पहुंचा रहे थे, हथियार पहुंचा रहे थे। और जब ये जानकारी अमेरिका तक पहुंची तो इस पर ये कार्रवाई हुई है, उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक्शन लिए जा रहे हैं ईरान को कमजोर करने को लेकर। एक तरफ ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि ईरान इस जंग में हार चुका है, ईरान कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ ईरान की मदद न पहुंचाने वाले देशों पर भी कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस वक्त होती हुई नजर आ रही। तो कहीं ना कहीं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो चिंता है वो बहुत ज्यादा इस जंग में देखने को मिल रही है कि ईरान को आखिर कैसे झुकाया जाए।